पश्चिमी एशिया एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ा है। संघर्ष की ओर ज्यादा बढ़ने की आशंकाओं के बीच इजरायली हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई भी अब बड़ी और विनाशकारी होती जा रही है। इसी बीच अमेरिका भी पूरे इलाके में बड़े सैन्य कदम उठा रहा है। युद्धपोतों की नई जगह से लाकर इधर तैनाती की जा रही है। सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है और पेंटागन किसी भी संभावित युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अहम सैन्य संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने अपने विध्वंसक जहाज यूएसएस थॉमस हुंडर को वेस्टर्न मेडिटेरेनियन से लाकर ईस्टर्न फ्रंट की ओर रवाना कर दिया है। यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव करने में सक्षम है। एक दूसरे डिस्ट्रॉयर जहाज को भी आगे बढ़ने और युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। अगर व्हाइट हाउस इसकी मंजूरी देता है तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना और भी अधिक मारक क्षमता तैनात करने के लिए तैयार है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन पहले से ही अरब सागर में मौजूद है। यूएसएस निमित्ज जो इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो हाल ही में जापान से रवाना हुआ है, आदेश मिलने पर इन दोनों को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा सकता है। तो आइए खास तौर पर यूएसएस थॉमस हुंडर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्धपोत को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तैनात किया है। लेकिन ये अमेरिकी युद्धपोत आखिर करता क्या है और ये इजराइल को ईरानी मिसाइलों के खतरे से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? अभी तक ये केवल नॉन काइनेटिक तरीके से सहायता कर रहा है, यानी रेडार इनपुट्स के जरिए। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसमें क्षमताएं जबरदस्त हैं। यूएसएस थॉमस हुंडर जो कि एक एर्लिग बुर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसे संघर्ष वाले इलाके की ओर और करीब तैनात होने का आदेश दिया गया है। दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों में से एक एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस ये अमेरिका नौसेना का युद्धपोत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि पानी पर तैरती हुई मिसाइल शील्ड है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका ताकतवर रडार है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसे आने वाले खतरों का पता लगाने में सक्षम है और SM-3 और SM-6 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स की मदद से यह उन्हें उड़ान के दौरान या अंतरिक्ष में भी मार के गिरा सकता है। थॉमस हुंडर को पहली और सबसे जरूरी रक्षा लाइन माना जाता है। ये इजराइल या क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों की तरफ आने वाली मिसाइलों को बीच में ही रोक सकता है। इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स के साथ मिलकर यूएसएस थॉमस हुंडर एक और सुरक्षा परत जोड़ता है, जिससे एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तैनाती का एक स्ट्रेटेजिक मकसद भी है। इसका आगे मौजूद रहना ईरान के लिए एक साफ चेतावनी भी है कि अमेरिका अपने साथियों और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जहाज ड्रोन स्वॉर्म और फास्ट अटैक बोट से निपटने के लिए भी हथियारों से लैस है, जो आमतौर पर हूतीज जैसे ईरानी समर्थित गुटों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब मिसाइल, ड्रोन और बयानबाजी तेज चल रही हो, तब यूएसएस थॉमस हुंडर जैसे मोबाइल और एडवांस शील्ड का होना इस हालात को बिगड़ने से रोक सकता है। जैसे पूरा इलाका टकटकी लगाए देख रहा है और इंतजार कर रहा है, वैसे ही युद्धपोत भी हर स्थिति के लिए तैयार खड़ा है।